शिवपाल जी, आज आपको प्रधान बना दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी देश प्रदेश खासकर जींद वासियों को और मेरे गांव के वासियों को 15 अगस्त के पावन पर्व पर जो आप आजादी के रूप में मनाते हैं शुभकामनाएं देता हूं। तो मेरे को सरपंच तो मैं पहले था, तो अब पार्टी ने जो मेरे को विश्वास दिलाया है, मैं जिला अध्यक्ष बनाया हूं, मैं उनके विश्वास को कायम रखूंगा, पार्टी के लिए काम करूंगा, पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। जो हमारा शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस पार्टी का है, जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, अपने हरियाणा के प्रभारी और हमारे हरियाणा के जो नेता जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हमारे राजनीतिक गुरु, उनका जैसे हमारे चौधरी वीरेंद्र सिंह जी डुमरखा वाले बड़े नेता हैं, हमारे रणदीप सुरजेवाला जी, साथ में बहन कुमारी शैलजा जी, ये हमारे राव साहब भी हैं। तो उनका सभी का तहे दिल से धन्यवाद व आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया और विश्वास की बागडोर को आगे बढ़ाते हुए जिला अध्यक्ष का पद मेरे को एक सूझबूझ के साथ मेरे ऊपर जो जिम्मेवारी दी गई, मैं उस जिम्मेवारी को बड़ी लगन, मेहनत और तन मन धन से पार्टी के लिए दिन रात एक करेंगे, पार्टी को बढ़ाने का काम करेंगे। जैसे सत्ता पक्ष में आज जो अंधे हो चुके हैं, उनकी आंख खोलने का काम करेंगे। जन कल्याण की जो बात है, ये ढकोसला पीटते हैं, अब हमने ये कर दिया वो कर दिया। जन आपा सारे भाई जो कर संगठन बनाया है, पहले ये क्या कहते थे, भाई कांग्रेस आगे कैसे बढ़ेगी, कांग्रेस के पास संगठन ही नहीं है। विवाद की भी बातें सामने आती रहती है कांग्रेस पार्टी में, क्या कहना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे शीर्ष नेतृत्व ने चंडीगढ़ भी मीटिंग ली, दिल्ली भी मीटिंग ली, सभी एक मंच पर है, सभी एकजुटता के साथ अपना अपना काम कर रहे हैं, सभी आपको एक मंच पर नजर आएंगे, ऐसी दिक्कत नहीं है, सभी एक है। कांग्रेस पार्टी के सभी नेता एक मंच पर दिखेंगे आपको। जो गुटबाजी थी कांग्रेस में, गुटबाजी नहीं है भाई जी, वो अपने लेवल पर काम कर रहे थे, क्योंकि संगठन नहीं था, बड़ा परिवार है। मान ले मैं कोई काम कर रहा हूं, चाचा है मेरा, यूं कोई काम कर रहा है, उसमें थोड़ी बहुत हो जाती है, बड़ा परिवार है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, कोई गुटबाजी नहीं है। कांग्रेस एक है, एक होकर चलेंगे। सभी जो हमारे हरियाणा के बड़े नेता हैं, उनका सभी से विचार विमर्श करके पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, सभी साथियों को साथ लेकर सब इकट्ठा होकर काम करेंगे। एक देसी भाषा में छोटी ही बात वो कहा नहीं करेंगे, भाई जिस चीज का ठाना ठा लिया उसने पहाड़ मारेंगे। और मैं एक छोटा किसान का बेटा हूं, किसानी और फसल नस्ल बचाने के लिए काम करेंगे, जनहित के मुद्दे उठाएंगे, जो खामियां रह रही हैं वो लोगों के सामने रखेंगे। और इसके साथ साथ जो ये पार्टी वाले, ये बीजेपी पार्टी वाले ये कह देते हैं कि कांग्रेस के पास संगठन नहीं है, आज संगठन भी तैयार हो गया है, जिला कार्यकारिणी भी बनेगी, ब्लॉक स्तर पे भी बनेगी, और जल्द ही जो हमारा सीएलपी लीडर है वो भी डिक्लेयर हो जाएगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सभी काम लगे हुए हैं, वो भी आप लोगों के बीच, पब्लिक के बीच सभी। राहुल गांधी जी आवाज उठा रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? ऐसा है जी, देखो
जनता को गुमराह करने का तो काम कर ही रही है बीजेपी। तो जनता के सामने राहुल गांधी जी ने जो वोट चोर हैं वो लिस्ट भी दिखा दी है सारी। एक के घर में 80-80 मेंबर हैं, जबकि उस घर में कोई भी एक आदमी का भी वहां रैन बसेरा नहीं मिला। लेकिन उस पे 80 जो वोटर लिस्ट में दिखाई गई हैं, 80 दिखाई गई हैं, ये झूठ साबित तो हुआ उनका वोट चोर और किस लिए है। यही तो बात है ना कि भाई इन हथकंडे अपना गए। और जैसे आप बिहार में देख लो, जो आज आधार कार्ड यहाँ लागू है, आधार कार्ड में अपना पूरा डाटा है ना, तो बिहार में वो आधार कार्ड क्यों हटाया गया? अब आधार कार्ड कोई मान्य नहीं रखता, उनके इतने कागज सिर पे घेर दिए जो वो नहीं बनवा सकते। एकदम थोपी गई बात, वहां लाखों की तादाद में वोट काटे गए। ये मनमानी नहीं तो और क्या है, तानाशाही सरकार तानाशाही दिखा रही है। राहुल गांधी पढ़ा लिखा इंसान है, हाँ जी, और बीजेपी सरकार के अंदर ऐसा कोई पढ़ा लिखा भी नहीं है, मगर फिर भी उसको पप्पू कहा जाता है। वो ऐसा है जी, जैसे हमारे नेता कोई भी बात कहते हैं, उसकी जो बातचीत होती है या उसकी वीडियो क्लिप होती है, उसको तोड़ मरोड़ के, जैसा कि पीछे आलू डॉलर सोना पैदा हुआ, ये बात राहुल गांधी जी स्पष्ट कर रहे हैं, वो कोई नहीं दिखाता। स्पष्ट कर रहे हैं कि भाई ये मैं नहीं बोलता, ये मोदी जी कह रहे हैं। स्टेटमेंट तो मोदी की है, वो कॉपी उस पर जारी है तोड़ मरोड़ के। तो सवाल करती है, जहाँ पे कांग्रेस की जीत हुई, क्या वहां पे ईएमआई में उसमें गड़बड़ नहीं हुई? जहाँ पे कांग्रेस की जीत हुई है जी, और बार बार इसको बोला जाता है कि वोट चोरी किए जाते हैं जी, मशीनों की वजह से हो रहा है जी, जहाँ पे कांग्रेस जीती, ये कुछ सिस्टम ऐसा हैक करते हैं कि भाई जो जहाँ इन सीट लेनी होती है वहीं गड़बड़ करते हैं। सर ईवीएम के बारे में क्या कहेंगे? ईवीएम के बारे में, जैसा ये विधानसभा में पोलिंग हुई, जो सी फार्म हम लेते हैं, चुनाव का रिजल्ट कितनी वोट पोल हुई, मॉक पोल कह ले वो, तो वो नए दिखाते हुए और वोट परसेंट बढ़ाया गया, वो क्या था? धांधली थी। उसका मिलान नहीं करते नहीं है, या तो मिलान करके दिखाओ, स्पष्टता करो जब भी माना, लेकिन कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। इलेक्शन के अंदर बिल्कुल 100% जीत थी, नेशनल चैनल भी बिल्कुल लाइव थे हमारे साथ जी, वो हार गया जी। ऐसा क्या हुआ? ऐसा था, हमारी पार्टी 67 सीटों पे आगे थी, लेकिन धांधली के रूप में हमें 37 सीट ही मिल पाई। और हम सभी नेताओं से मिलकर काम करेंगे, उनकी राय शुमारी लेके, और पार्टी के लिए काम करेंगे, पार्टी को आगे लेके चलेंगे। तो हम भी ये जो अगले इलेक्शन के अंदर क्या पाइपलाइन के अंदर बातें हैं जो आप बिल्कुल करते रहेंगे? हाँ, करते रहेंगे, काम करेंगे, जनता को एकजुट होकर काम करोगे मतलब? हाँ बिल्कुल, एक होके सभी साथियों को साथ लेकर। आपको जींद जिला में कोई गुटबाजी नहीं दिखाई देगी, सब मजबूत संगठन करेंगे। 17 मीटर हो चुके हैं। प्रधान जी हमारे प्रधान जी ऐसे बड़े हैं, आपने जींद जिला में इतनी मजबूत कांग्रेस दिखाई देगी, कोई गुटबाजी नहीं दिखाई देगी, एक मंच पर सारे नेताओं को लेके दिखा देंगे, जीत में कोई गुटबाजी। अगली बार 5 जीतेंगे। जो मर्डर जैसा की बात कर रहे हैं हमारे पत्रकार बंधु, जी जी जी, पल्ला झाड़ते हैं बीजेपी वाले, पल्ला झाड़ते हैं और वाई लूटते हैं। जो जींद वाला एसपी है वो कहते हैं, अपने मिड्डा साहब ने भी कही थी बात, अग भाई हमने इतना मामला ट्रेस करवा दिया, ये फलाना करवा दिया। ट्रेस करने की नौबत क्यों आई? अपराध ही नहीं होगा, ट्रेस करने की जरूरत क्या है? अपराध ही नहीं होगा, ये अपराध क्यों होते हैं? सरकार की नाकामियां साबित हो रही है ना इससे। बिजली चोरी भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी इतनी फैलती जा रही है, इसके बारे में क्या? ऐसा है मेरे भाई, ये तो सत्ता पक्ष के लोग ही बता सकते हैं। हम सत्ता पक्ष में होंगे तब हमसे सवाल जवाब कर लेना भाई। ठीक है प्रधान जी।
ठीक है, धन्यवाद।